जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का टॉप पर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी ये तीसरी क्लास है संवैधानिक सुधार की। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास देखनी है, उसके बाद इस क्लास पर जंप करना है। तो दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से पहले मैंने आपको बताया था कि एक तरफ कंपनी का शासन था और एक तरफ क्राउन का शासन। जो कंपनी का शासन था, उस कंपनी के शासन में जो हमें पढ़ना होता था या पढ़ना है इस टाइम, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पढ़ना है हमें 1781 का बंगाल जुडिशरी एक्ट, फिर इसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, फिर इसके बाद देखना है हमें 1786 संशोधनात्मक अधिनियम, और फिर इसके बाद हमें देखना है 1793 का चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट 1793 से स्टार्ट हो जाते हैं और हमें चार्टर एक्ट कब तक पढ़ने होते हैं, ये 1853 तक। क्लियर दोस्तों। फिर इससे आगे 1858 से क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। कंपनी का शासन हटकर ये अब क्राउन का शासन स्टार्ट है, और क्राउन का शासन स्टार्ट होता है 1858 से। और 1858 जो अधिनियम आया था उसे कहा गया था भारत शासन अधिनियम। और फिर इसके बाद हमें पढ़ना होगा 1861 का परिषद अधिनियम, और फिर इसके बाद 1892 का परिषद अधिनियम। दोनों नेम सेम है ये। और फिर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1919, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। और इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे संवैधानिक सुधार अधिनियम भी कहा गया। क्लियर दोस्तों, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1919 भारत शासन अधिनियम। और सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों, हमें ये सारे अधिनियम पढ़ने हैं। और इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये एक्ट क्यों लाना पड़ा, क्यों इसकी जरूरत हमें हुई, कि जिससे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी इससे पहले वाली क्लास में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, और आज मैं बताऊंगा आपको 1781 का बंगाल जुडिशरी एक्ट। ठीक है दोस्तों। और फिर इनके बाद हम वन बाय वन ये सारे एक्ट पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने जो हमें पढ़ना है टॉपिक 1781 का बंगाल जुडिशरी एक्ट। और ये एक्ट समझाने के लिए हमें करना होगा सारा रफ। तो पहले रफ करते हैं इसे। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, 1781 का बंगाल जुडिशरी एक्ट। ये बहुत छोटा सा एक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ बातें हमें नहीं पढ़नी है। 1781 से पहले जो हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम क्या था, एलिजा इम्पे। क्या नाम था, एलिजा इम्पे नाम था इनका। और फिर जो 1781 का ये बंगाल जुडिशरी एक्ट जो आया था, इसे द सेटलमेंट एक्ट भी कहा गया, क्योंकि ये हमें इसलिए लाना पड़ा कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए क्या लाना पड़ा फिर, 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप चेक कर जाओ, देखिए